हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विमल लैब टेक में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हीमेटोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है हीमेटोपोइटिक। डीएमएल स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है हीमेटोपोइसिस। हीमेटोपोइसिस, इसको हम हीमोपोइसिस के नाम से भी जानते हैं। हीमोपोइसिस, इसकी यदि हम डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है हीमेटोपोइसिस। तो यहाँ पे जो हीमेट है, हीमेट का मतलब है ब्लड, और पोइसिस, जहाँ पर भी पोइसिस वर्ड होगा, पोइसिस, ठीक है, उसका मतलब हो जाएगा फॉर्मेशन। क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन। तो फिर हमें इसकी डेफिनेशन लिखनी हो तो इसकी डेफिनेशन ये होगी कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड के फॉर्मेशन को हम हीमेटोपोइसिस कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में ये डेरिवेट कहाँ पे होता है? ब्लड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, या फिर ब्लड एलिमेंट ब्लड कंपोनेंट भी लिख सकते हैं। ब्लड कंपोनेंट, ये जो ब्लड कंपोनेंट तो वो डेरिवेट कहाँ से होते हैं? डेरिवेट होंगे, जो ब्लड कंपोनेंट होते हैं वो डेरिवेट होंगे हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल से डेरिवेट होंगे। हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल, वहाँ से क्या होंगे? ये डेरिवेट होंगे। उसके बाद में इसका जो शॉर्ट फॉर्म है, SSC, इसका शॉर्ट फॉर्म है। इस SSC के अंदर भी एक क्वालिटी होती है, सेल्फ रिन्यूइंग सेल। इसके अंदर ये एक क्वालिटी होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी, जैसे ये जो हमारे बोन मैरो होते हैं उसके अंदर जो स्टेम सेल होती है, मान लिया कि 5 स्टेम सेल है, तो ये जो स्टेम सेल बोन मैरो से डेरिवेट हुई बोन मैरो के अंदर, तो ये क्या करेंगे? एक मैच्योर सेल का निर्माण करेंगे। मैच्योर सेल का निर्माण जैसे RBC कर लिया या WBC कर लिया, कोई भी सेल का ये एक मैच्योर सेल का निर्माण करेंगी। जब निर्माण करेगी उस टाइम ये क्या करती है कि डॉटर सेल को छोड़ देगी। 2 या 3 जो डॉटर सेल होंगी उसको ये रिलीज कर देगी। 2 या 3 जो डॉटर सेल होंगे उसको रिलीज कर देंगे, और जो ये डॉटर सेल है ये इसके अगेंस्ट काम करेगा। अगेंस्ट करने के बाद में वापस से ये रिन्यू सेल को रिन्यू करेगा। उस अगेंस्ट काम करने के बाद में वापस से मैच्योर सेल बनाएगा। जैसे ही मैच्योर सेल वापस बनाएगा तो वापस से फिर 2 या 3 डॉटर सेल रिलीज करेगा और वापस वही उसके अगेंस्ट काम करेगा। उसी प्रकार से इसमें ये क्वालिटी होती है सेल्फ रिन्यूइंग सेल, इसको कहा जाता है। यहाँ पर हमने ये देख लिया। उसके बाद में हम देख लेते हैं कि इसका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है। फॉर्मेशन की यदि हम बात कर ले, फॉर्मेशन की बात की जाए, ठीक है, तो बिफोर बर्थ यदि बात करें फॉर्मेशन की, ठीक है, तो ये बिफोर बर्थ मतलब अभी तक बच्चे का जन्म भी नहीं हुआ है, तो फर्स्ट टाइम कहाँ पर ऑकर होगा? फर्स्ट टाइम occur in yolk sac of embryo। जो एम्ब्रियो की जो यॉल्क सैक होती है उसके अंदर फर्स्ट टाइम अकर होगा। उसके बाद में ये लीवर में होगा, स्प्लीन में होगा, थाइमस में होगा,
लिम्फ नोड में होगा, लिम्फ नोड में इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद में अब देख लेते हैं आफ्टर बर्थ। आफ्टर बर्थ देखा जाए तो इनका जो ब्लड का जो फॉर्मेशन होगा वो ऑल जो टिश्यू होंगे, जो भी टिश्यू होंगे उसके अंदर होगा, और बाकी के जो लीवर स्प्लीन उसके अंदर भी इनका फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद में 5 ईयर का जो बच्चा हो जाएगा 5 ईयर तक, तो उसका जो फॉर्मेशन होगा वो रेड बोन मैरो के अंदर होगा, रेड बोन मैरो के अंदर होगा। रेड बोन मैरो के अंदर हो गया। उसके बाद में रेड बोन मैरो के अंदर ये रिप्लेस हो जाएगा, रेड बोन मैरो से ये रिप्लेस हो जाएगा, रिप्लेस इनटू येलो इनएक्टिव बोन मैरो, येलो इनएक्टिव बोन मैरो के अंदर ये रिप्लेस हो जाएगा। उसके बाद में जब 18 to 20 अडल्ट मेल होगा, अडल्ट पर्सन होगा, हेल्दी पर्सन, उसके अंदर ये बोन मैरो का जो ब्लड का जो फॉर्मेशन होगा वो कहाँ पर होता है, एक्टिव येलो बोन मैरो के अंदर, एक्टिव येलो बोन मैरो के अंदर इसका फॉर्मेशन होगा। येलो बोन मैरो, ठीक है। हमने देख लिया कि हीमेटोपोइसिस, हीमेटोपोइसिस वर्ड से मतलब से हमें पता चल रहा है कि हीमेटोपोइसिस क्या है। हीमेट का मतलब ब्लड, पोइसिस का मतलब फॉर्मेशन, ये मतलब ब्लड का फॉर्मेशन को हम, या ब्लड के फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम हीमेटोपोइसिस बोलते हैं। उसके बाद में हमने देख लिया कि ये डेरिवेट कहाँ पर होता है, तो स्टेम सेल में डेरिवेट होता है, स्टेम सेल से हीमेटोपोइसिस स्टेम सेल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में SSC भी बोलते हैं। उसके बाद में हमने देख लिया कि यह जो SSC है वो सेल्फ रिन्यूइंग सेल है, मतलब खुद के द्वारा सेल को रिन्यू करती है। उसके बाद में हमने देख लिया कि इसका फॉर्मेशन कहाँ पर होता है ब्लड के अंदर, ब्लड का फर्स्ट टाइम कहाँ पर होगा, यॉल्क सेल के अंदर होगा, एम्ब्रियो की। उसके बाद में लेटर उसके बाद लीवर, स्प्लीन, थाइमस, लिम्फ नोड, उसके अंदर इसका फॉर्मेशन होगा। उसके बाद में आफ्टर बर्थ होगा, और जो जितने भी टिश्यू है उसके अंदर हो जाएगा। उसके बाद में 5 साल तक देखा जाए तो इसको रेड बोन मैरो के अंदर इसका फॉर्मेशन होता है, और जब 5 साल के बाद में उसका जो रेड बोन मैरो उसके वो रिप्लेस हो जाएगा येलो इनएक्टिव बोन मैरो के अंदर रिप्लेस हो जाएगा। और जब उसकी 5 साल के बाद में जो एज है वो एक्टिव 18 से 20 साल की एज के अडल्ट पर्सन के अंदर वो एक्टिव येलो बोन मैरो के अंदर फॉर्मेशन होगा उसका। आज हम इतना ही देखते हैं, वीडियो थोड़ा बड़ा बन जाएगा इसीलिए। तो नेक्स्ट वीडियो हम देख लेंगे कि जो हमारे जो ब्लड कंपोनेंट है, जितने भी RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स, उनके फॉर्मेशन, उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, उसका प्रोसेस क्या क्या है, कौन कौन सी स्टेज होती है, वो हम देख लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। यदि आप वीडियो यूट्यूब चैनल पे न्यू आए हो या पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना ना भूलें। थैंक यू सो मच।